स्टूडेंट्स, हेयर आई एम फरहीन, योर साइंस टीचर। आई होप यू विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज का जो टॉपिक पढ़ना है वो है लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, कहते हैं कि जो लाइट होती है वो बिल्कुल ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इस टॉपिक को समझाने के लिए उसने एक एक्टिविटी की है और एक्टिविटी में क्या किया हुआ है कि 3 आइडेंटिकल कार्ड्स ले लिए। ठीक है, आइडेंटिकल कार्ड्स कौन से ले लिए हैं, मतलब आइडेंटिकल का मतलब ये है कि 3 सेम जो हैं वो कार्ड सेम साइज़ में सेम शेप्स में उसने कार्ड ले लिए हैं। ठीक है, और उनमें बराबर एग्जैक्टली बिल्कुल बराबर और उसने होल कर दिए, सुराख कर दिए और उन सुराख के बिल्कुल बराबर उसने एक कैंडल जला के रख दी है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि लाइट इसमें से बिल्कुल स्ट्रेट अवे इन होल में से पास होती हुई जो है वो आपको नज़र आएगी। यहाँ से अगर आप इसको देखेंगे तो आपको बिल्कुल लाइट जो है वो स्ट्रेट यहाँ से गुजरती हुई नज़र आएगी। अब वो ये कहता है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनकी पोजीशन को, कार्ड की पोजीशन को चेंज करें तो क्या अभी भी आपको इसी तरह जो है वो लाइट स्ट्रेट नज़र आएगी। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी है, ये आपने करके देखनी है। ठीक है, वो ये कह रहा है प्लेस लाइटेड कैंडल ऑन द आउटसाइड ऑफ फर्स्ट कार्डबोर्ड, एडजस्ट देयर पोजीशन, द कैंडल विल बी विजिबल ओनली व्हेन ऑल द होल्स एंड कैंडल फ्लेम इन आर इन स्ट्रेट लाइन। कहते हैं आपको तब ये स्ट्रेट लाइन में नज़र आएगी जब ये तीनों के कार्डबोर्ड जो होंगे वो बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में बिल्कुल एग्जैक्टली बराबर जो है वो होंगे। ठीक है, कैन यू सी द कैंडल फ्लेम फ्रॉम द होल्स ऑफ द लास्ट कार्ड। कहते क्या आप देख सकते हैं कैंडल फ्लेम फ्रॉम द होल्स ऑफ द लास्ट कार्ड में से क्या आप फ्लेम को देख सकते हैं। नाउ डिस्प्लेस वन ऑफ द कार्डबोर्ड स्लाइडली। अब आप इसको आहिस्ता आहिस्ता इनको हिलाना शुरू करें तो क्या अभी भी आपको जो है वो जो नज़र आएगी, जो लाइट है वो बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएगी। तो ये आपने बताना है, ये फिनोमेना आपने करना है। ठीक है, इसी तरह ये एक्टिविटी आपने करनी है। उसके बाद है फॉर्मेशन ऑफ शेडो। कहते हैं साया कैसे बनता है। ठीक है, जो शेडो होता है वो कैसे बनता है। यू हैव ऑब्जर्व दैट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। हैव यू एवर थॉट व्हाट हैपेंड व्हेन अ नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कमिंग इन द पाथ ऑफ लाइट लेट अस इन्वेस्टिगेट बाय एन एक्सपेरिमेंट। कहता है कि फॉर एग्जांपल कोई भी आपने लाइट जलाई हुई है, कोई कैंडल है या कोई भी आप फॉर एग्ज़ाम्पल कैंडल जलाई हुई है या टॉर्च लाइट लगाई हुई है और उसके रास्ते में अगर आप कोई भी नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल रख दें, जैसे चेयर रख दें, जैसे कोई भी आप अपना हाथ भी रख दें, तो आप देखेंगे कि दूसरी साइड पे उसका इमेज आपको, उसका शेडो आपको जो है वो नज़र आएगा। ठीक है, कैसे, जैसे उसने एक एग्जांपल दी हुई है। कहता है प्लेस अ टॉर्च और कैंडल ऑन अ टेबल नियर अ वॉल इन अ रूम। कहते हैं आपने क्या कर देना है टेबल पर। व्हेन अ नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ द लाइट। कहते हैं जब नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट ब्लॉक द पाथ ऑफ द लाइट, कोई भी नॉन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जैसे चेयर हो गया, हाथ हो गया, कुछ भी हो गया, जब वो लाइट को ब्लॉक करता है। लाइट को ब्लॉक करने का मतलब है कि जब आप उसके आगे लेके आते हैं, उस लाइट के आगे उस चीज़ को लेके आते हैं, आ शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो शेडो बनता है दूसरी साइड पे। ठीक है, इसी तरह नंबर 2, शेडो इज सिमिलर इन शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। कहते हैं उस ऑब्जेक्ट का जो शेप होती है उसी तरह होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे हाथ है वैसे ही बनेगा। एंड इज़ मेड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, और वो लाइट की दूसरी साइड पे बनता है। फॉर एग्जांपल अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो शेडो दूसरी साइड पे, ऑपोजिट साइड पे बनेगा। नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ नियर टू द सोर्स ऑफ लाइट शेडो इज़ बिगर। अगर ऑब्जेक्ट ज़्यादा लाइट के करीब होगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आप करते भी हैं कि जब लाइट आपके घरों में जाती है तो आप ये खेल रहे होते हैं, तो लाइट के जब आप ज़्यादा करीब लेके जाते हैं अपने हाथ को तो वो आपको अपना हाथ ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज़ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट द शेडो बिकम स्मॉलर। और अगर आपका हैंड या कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो दूर होगा तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट स्मॉलर बनेगा। जब करीब होगा लाइट के तो बिगर बनेगा, जब दूर होगा तो क्या बनेगा, स्मॉलर बनेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब होता है, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि कोई भी चीज़ आपको तब नज़र आती है जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है। लाइट रिफ्लेक्ट करने का क्या मतलब है, लाइट आ रही है, उस चीज़ पे पड़ रही है और बाउंस बैक होकर आपकी आई में एंटर हो रही है। ठीक है, लाइट का मतलब ये फॉर एग्जांपल कोई चीज़ है, लाइट आती है, ठीक है, इसके साथ स्ट्राइक करती है, टकराती है और वापस जो है वो आपकी आँख में जाती है, तो तब वो आपको चीज़ नज़र आती है। ठीक है, तो इसको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं कि लाइट का टकराना और बाउंस बैक कर जाना, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, जैसे उसने यहाँ पे एक एक्टिविटी भी दी है। कहता है थ्रो टॉर्च लाइट ऑन अ मिरर और शाइनिंग स्टील प्लेट इन अ डार्क रूम एज शोन। कोई भी एक डार्क रूम है और आपने एक शाइनिंग स्टील प्लेट ली हुई है या मिरर लिया हुआ है, तो आप देखें
और उस पर आप लाइट को करें, जैसे आप करते भी हैं कि मिरर को सन के पास रख के आप करते होते हैं ना, तो वो आपको लाइट दोबारा दूसरी साइड पे नज़र आती है, ठीक है, ये आपने किया हुआ भी होगा। ऑब्जर्व द लाइट फॉलिंग ऑन द नियर बाय वॉल आफ्टर बाउंसिंग ऑफ फ्रॉम द मिरर। कहते हैं कि आप अगर लाइट को यहाँ पे जो है वो करें, लाइट को उस मिरर के ऊपर, ये शाइनिंग स्टील के ऊपर यहाँ पे डालें, ठीक है, लाइट को, तो वो स्ट्राइक होकर दोबारा वॉल पर जो है वो स्ट्राइक करेगी, मतलब टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर वापस जो है वो दीवार पे पड़ेगी। नाउ रिपीट द सेम प्रोसीजर बाय थ्रोइंग द लाइट ऑन अ डल कार्डबोर्ड। अब इसी तरह डल कार्डबोर्ड पर आप करें तो तब क्या होगा, ठीक है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ फ्लैट होती है, जो